हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे जिसका टॉपिक है ग्लोब तथा मानचित्र द्वारा पृथ्वी का अध्ययन। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पहला, बच्चों, पृथ्वी के बारे में हम ग्लोब तथा मानचित्र के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके लिखें कि नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो चलिए कथन पढ़ते हैं और उनके आगे सही गलत का निशान लगाते हैं। पहला, हमारी पृथ्वी पूरी तरह से गोल है। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी चपटी है। वह संतरे के जैसी है, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी। दूसरा, पृथ्वी पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाती है। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में चक्कर लगाती है। तीसरा, लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो बच्चों यह गलत है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। चौथा, ग्लोब में हम छोटे क्षेत्रों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम गलत का निशान लगाएंगे क्योंकि छोटे क्षेत्रों का अध्ययन मानचित्र में आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए स्थानों के नाम को दिए गए ग्लोब के चित्र पर नामांकित करें। आप देखेंगे नीचे बॉक्स में उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, भारत, अफ्रीका लिखा हुआ है। यह सब हमें इस ग्लोब पर नामांकित करना है। बच्चों, ग्लोब के ऊपरी हिस्से में उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव। इसके बीच में ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा जाती है, उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और आप देख सकते हैं इधर भारत है और यह हिस्सा अफ्रीका। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर एक चित्र लगा दिया है जिसे देखकर आप आसानी से ग्लोब पर ये सब नाम नामांकित कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे चित्र 1 और चित्र 2 में पृथ्वी की गति का प्रकार दिखाया गया है। दोनों में आपको क्या क्या अंतर दिखता है, लिखें। चित्र 1 पृथ्वी, चित्र 2 सन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो चलिए अब इनमें जो अंतर दिखाई देता है वह हम नीचे दिए हुए बॉक्स में लिखते हैं। इन दोनों चित्रों को देखकर जो अंतर दिख रहा है, पहले चित्र में लिखेंगे पहला, परिक्रमण। इसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी में दूसरा, इससे दिन रात बनते हैं। चित्र 2 में जो दिखाई दे रहा है वह है परिभ्रमण। इसमें पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमती है। दूसरा लिखेंगे, इससे ऋतुएं बनती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पृथ्वी में एक एक अंश को नापकर सही अनुपात में छोटा करके दिखाया जाता है। इससे एक स्थान की दूसरे स्थान से सही दूरी का पता चलता है। अगर मानचित्र में यह अनुपात गलत हो जाए तो क्या होगा, सोचो और लिखो। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अगर मानचित्र में यह अनुपात गलत हो जाए तो हम पृथ्वी पर स्थित 2 स्थानों की वास्तविक दूरी का पता नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में जितनी दूरी हम गलत अनुपात से निकालेंगे वह वास्तविक दूरी से कम या ज़्यादा हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, पृथ्वी पर दिन व रात के बनने को नीचे चित्र के माध्यम से समझाया गया है। दिए गए चित्र में खाली डिब्बों आयतों को नामांकित करें। आप देखेंगे चित्र में ये आयताकार डिब्बे दिए हुए हैं, तो हमें इन्हें नामांकित करना है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी के बाएं भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए वहाँ दिन है। इसके विपरीत पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ रात होती है। अब चित्र में पृथ्वी के दाएं भाग को देखिए, ये भाग काला नज़र आ रहा है क्योंकि इस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए वहाँ रात है। तो बच्चों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि दिन रात कैसे बनते हैं। में हम लिखेंगे जो
बाएं तरफ 2 डिब्बे हैं, पहले वाले में लिखेंगे सूर्य, दूसरे वाले में लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। अब दाएं तरफ जो 3 डिब्बे हैं, सबसे ऊपर वाले डिब्बे में लिखेंगे रात, क्योंकि वह रात को दिखा रहा है। दूसरे वाले बीच वाले डिब्बे में लिखेंगे दिन, क्योंकि वह दिन को दिखा रहा है। और तीसरे वाले डिब्बे में हम लिखेंगे फिर से रात, क्योंकि वह रात को दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप। बच्चों, आपको अपने घर से अपने विद्यालय तक आने जाने वाले सभी रास्तों का दिशा सहित एक मानचित्र बनाना है। रास्ते में पड़ने वाले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, अस्पताल, डाकघर, विद्यालय, बाजार, तालाब व अन्य महत्वपूर्ण स्थान इसमें दर्शाएं। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे कि आपके घर से विद्यालय का जाने का रास्ता किस किस दिशा से होकर जाता है और रास्ते में इन सब बताई चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो यह कार्य आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।